स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। राजकीय प्राथमिक पाठशाला राजपुर जो सढौरा के नज़दीक गांव राजपुर है, वहां से जो सूचना हमारे पास आई है कि एक चोर पकड़ा गया है। स्कूल के एमडीएम यानी मिड डे मील का जो रसोई होती है उसमें से गैस सिलेंडर उठाया, कुछ गेहूं उठाई और गैस का चूल्हा उठाया और दिन के अंदर और फिर उसने पीछे स्कूल के पीछे एक जो है एक छोटा सा स्टोर टाइप का है, वहाँ पर छिपो दिया ताकि उसको दिन में रात के समय उसको निकाल सके, चोरी का सामान ले जा सके। और उसको ऐसा करते हुए कुछ बच्चों ने देख लिया, उन्होंने फिर इसकी सूचना सरपंच को दी। सरपंच की बाहर था, किधर आउट ऑफ स्टेशन था, उन्होंने पंच को भेजा तो पंच ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। इस वक्त उससे पूछताछ की जा रही है और उसने बताया कि कहाँ पर उसने सामान छुपाया हुआ है। पुलिस भी मौके पर पहुँच चुकी है। डायल 112 फ़ोन करते हुए जैसा अक्सर पुलिस मौके पर पहुँचने लगी है। तो आप ये देख रहे हैं कि एक छोटा सा कमरा है, स्कूल के बैक हिस्से में हम आए हुए हैं। वहाँ उससे पूछताछ की गई और उसको अब निकाल रहा है कि क्या कुछ ने रखा। तो उसने हाथ रखते ही गैस का सिलेंडर जो भरा हुआ था, आजकल बड़ी किल्लत है उसकी, लंबी लंबी लाइनें लगाकर जो है ले रहे हैं, तो इसने भी गैस सिलेंडर ही चोरी किया। अब ये गैस सिलेंडर इसने बाहर निकाल लिया है और वहीं पर ये देख सकते हैं गैस का चूल्हा भी जो है रखा हुआ था, वो भी बाहर बाद में निकाला। गेहूँ भी आसपास रखी हुई थी। तो ये चोर ग्रामीणों ने पकड़ा और उसको पुलिस के हवाले कर दिया। और बताया जा रहा है कि नशे का ये आदी है और जहाँ तक भी चोरियाँ 99.9% चोर जो है नशे के आदी हैं, मानसिक रूप से परेशान हैं, नशा करते हैं। क्योंकि नशा करने वाला मानसिक रूप से परेशान ही होता है। अभी देख सकते हैं वो कमरा, मैं आपको थोड़ा क्लियर इसको दिखाता हूँ, ये देखिए। और इसमें से ये चूल्हा, गैस का चूल्हा भी बाहर निकाला गया और देख रहे हैं कुछ गांव ग्रामीण की कुछ और तो नहीं है, गेहूँ कहीं और से छिपाई। अब ये पकड़ा गया है, पुलिस को हवाले कर दिया गया। इससे पुलिस और पूछताछ करेगी, कहीं और चोरियों में तो इसका हाथ नहीं है। पूरा गांव एमडीएम वर्कर वहां पर इकट्ठे हो गए, स्कूल के टीचर इकट्ठे हो गए। किसी ने हमें भी सूचना दी, फिर हम भी मौके पर रात्रि के समय वहाँ पर पहुँचे तो उसको पकड़ लिया गया है। अब मैं दिखाता हूँ आपको वो कमरा थोड़ा क्लियर करके कि जहाँ पर ये चोरी हुई। ये जो रसोई है, यहाँ से गैस सिलेंडर हटाया, यहीं से गैस का चूल्हा रखा हुआ था। इस पर ताला लगा हुआ था, ताले को तोड़ा। ताला भी आपको दिखाते हैं कहाँ पर रखा हुआ था। तो ताला तोड़कर ही इसके अंदर प्रवेश किया और फिर आराम से पीछे बैक साइड में गया। ये ताला भी रखा हुआ है एक जगह पर, लोगों ने और दिखाया मेरे को कि यहाँ रखा है श्रीमान जी। ये ताला भी टूटा हुआ रखा था, साथ ही राड जिससे वो ताला तोड़ा वो भी रखा हुआ था उन्होंने। तो देख सकते हैं ये वो जगह है जहाँ पर उस चोर ने सारा ये चोरी की वारदात की। अब डायल 112 गाड़ी बाहर खड़ी हुई है और उसको ले जा रही है। हमने फिर पंच से पूछा, जी क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। पंच हैं आप? हाँ जी। तो क्या जानकारी है, क्या कुछ हुआ है यहाँ पे? सरपंच के पास फोन गया था जी। अच्छा जी। बंदा बढ़ रहा कोई यहाँ इस स्कूल के अंदर? स्कूल के अंदर। अच्छा। तो मैं आया यहाँ तो सामान काट का बाहर निकल गया था। अच्छा। मैंने पर खेत में ले गया जी। पकड़ लिया आपने जाकर? पीछे दौड़े उसके? दौड़े मोटरसाइकिल पर बैठा ले आया यहाँ 5-6 किलो चले गया था ये? चले गया। दौड़ रहा था सामान समेत? दौड़ नहीं रहा था जी, ये लिगड़ गया था यहाँ से, रात रूत नहीं ठंडा। अच्छा, सामान छुपोगा चला गया था ये? सामान छुपेगा चला गया था। ये बच्चे थे कहीं इधर नहीं गया, मैं जाकर वहाँ ले आया इसमें। अच्छा, तो सामान सारा मिल लिया? क्या क्या सामान ले गया था ये? एक सिलेंडर जी, चूल्हा, गेहूं काट रखी टंकी से, गेहूं भी निकाले। ताला तुड़ा तोड़ा इसने फिर यहाँ? ये ताला तोड़ा जी, ताला वहीं पड़ा है। ताला वहीं पड़ा। अच्छा, चौकीदार वगैरह नहीं है फिर यहाँ कोई? ना चौकीदार तो नहीं है, काम कर गया। एक बता रहे 2:30 बजे दिन के बाद है। कोई और था इसके साथ? कोई बंदा माने नहीं देखा, पर बंदा था इसके साथ। तो देखा किसी ने जिस टाइम भाग रहा अंदर ये था? ये साइड में औरतें गुब्बारे वाला गिरी थी, उन्हें देखा। और हाँ जी, बच्चे बता रहे थे। तो बच्चे ने फिर सूचना दी घर किसी ने भी, जिसने दी। हाँ, तो पहले भी कभी चोरी हुई इस तरह के गाँव में? वही पहला भी हुई जी, यहाँ स्कूल में ही हुई। अच्छा, इसी स्कूल में? हाँ जी, इसमें भी हुई, दूसरे में भी हुई। तब क्या निकला था? तो सिलेंडर ही ठावा जी। सिलेंडर जरूरी हो गया आज के टाइम में। हाँ ठीक जी, ठीक है भाई। चलो सिलेंडर मिल तो गया ना? मिल गया। चलो, तो कुल मिलाकर नशे का आदि यह युवक, इसका एक साथी भी था, वो तो खैर फरार हो गया बता रहे। ये पकड़ा गया, धर दबोचा गया। अब ग्रामीण भी कहते हैं कि पहले कुछ कपड़े छोड़ हुआ करते थे, पीट देते थे, लेकिन इतना मरा हुआ है इस बॉडी से, तो अगर इसको पीट दिया
तो ये इसका सांस जो है बाहर है वो बाहर का ही रह जाएगा और अंदर का अंदर रह जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है इसके साथ, इसमें पीटना जायज़ नहीं, सिर्फ इसको कानून के हवाले पुलिस के हवाले ग्रामीणों ने इसको कर दिया, जैसे कानून अनुसार वो उस पर कार्रवाई करेंगे। तो मित्रों, नशे का प्रकोप बढ़ रहा है और नशे की लत ये बुरी लत है। इसके लिए व्यक्ति जो नशे में लिप्त है वो कहीं किसी अंजाम तक भी जा सकता है, कुछ भी वो कर सकता है। ऐसा कुछ युवक ने चोरी करके जो है नशे की ही जो है लत को पूरा करने के लिए चोरी की है। तो सावधान रहिएगा, आप लोग जागरूक रहिएगा, नशे में गिरफ्तारी में आए लोगों के प्रति ज़्यादा सावधान रहिएगा और उन्हें समझाने बुझाने का अपनी तरफ से प्रयास कीजिएगा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन जैसा प्रयास कर रही है नशे के विरुद्ध, वो प्रयास कहीं पर भी सफल होते नज़र नहीं आ रही है। अभियान चलाए जा रहे हैं, नशा मुक्त किया जा रहा है, लेकिन धरातल पर नशा लगातार बढ़ता जा रहा है। नशेड़ियों की संख्या, नशेड़ी हम लोग नहीं कहते, लेकिन नशा करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, बेचने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो पुलिस प्रशासन को इस तरफ कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए। तो मेरी इस चैनल के माध्यम से जितने भी लोग नशा कर रहे हैं या बेच रहे हैं, वो उनसे प्रार्थना है और सीधे सीधे एक ये भी है कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। मित्रों, कब तक आप नशा करेंगे, कब तक आप बेचेंगे, लेकिन उसका अंजाम एक ना एक दिन बुरा होगा। जीवन से भी आप हाथ धो सकते हैं, अपने शरीर का तो आपका विनाश हो ही रहा है, समाज में इज्जत भी आपकी खराब हो रही है। तो नशे से दूरी बनाइए। आपके नशा आपसे पता नहीं कितने घरों ने काम करा चुका और कितने आगे वो कराने वाला है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। तो इस लत को आप छोड़िएगा, समाज में रहिएगा और बिना नशे के भी बहुत से, क्या ज़्यादातर लोग जीवन जी रहे हैं, तो आप भी बिना नशे के रह सकते हैं। तो इस लत से आप सदा सदा के लिए ज़रा मजबूत करके अपने दिल को इससे छुटकारा पाएँ। किसी भी दवा की आवश्यकता नहीं है। जब इरादा मजबूत हो जाता है तो दवा क्या करेगी। आप लोग बिल्कुल छोड़ दीजिए, फल फ्रूट खाइएगा, जूस पीजिएगा, तो अपने आप ही नशा आपसे दूर हो जाएगा। और नशा आपसे ये घिनौने काम करा रहा है और इस कारण से आपकी इज्जत, अब क्या है इसकी इज्जत रह गई। हमने इसका चेहरा धुंधला किया है कि पता नहीं किसका क्या रिश्तेदार होगा, कहाँ कहाँ तक वीडियो जाएगी। तो ना तो हमने इसका नाम बताया और ना ही चेहरा क्लियर किया है। तो कोई ना कोई दिमागी तौर पर ख़राब हो जाता है मामला, तभी ऐसी प्रकार की चोरी आदमी करता है। तो अपने दिमाग को मजबूत कीजिए, योगा कीजिएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा और उचित खान पान कीजिएगा, ताकि आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहे और इस प्रकार के कार्यों से आप बचे रह सकें। धन्यवाद।